चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन में एक साइन एक्स है प्लस महत्तम पूर्णांक फलन में कॉस एक्स है और दोनों का योगफल एफ एक्स के बराबर है। जहाँ एक्स का मान 0 से 2 पाई है, एक संवृत अंतराल दिया गया है और यहाँ पर ये जो बड़ा कोष्टक है ये महत्तम पूर्णांक फलन को व्यक्त करता है। तो बिंदुओं की संख्या जहाँ एफ एक्स अवकलनीय नहीं है और विकल्प दिया गया हमें ए, बी, सी और डी, ये 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव हमें यहाँ करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में जो हम बात लिखेंगे वह कुछ इस प्रकार से होगी कि जो भी महत्तम पूर्णांक फलन होते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांक फलन फलन पूर्णांकों पर या सभी पूर्णांकों पर तथा संतत तथा अवकलनीय 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 नहीं होते हैं। यह बात आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। जो भी महत्तम पूर्णांक फलन होंगे वो पूर्णांकों पर कभी भी सतत नहीं होंगे बच्चों। आइए अब जो प्रश्न दिया गया है उसे देखते हैं। हमें एफ एक्स बराबर दिया गया है, एफ एक्स बराबर दिया है महत्तम पूर्णांक फलन में है साइन एक्स प्लस महत्तम पूर्णांक फलन में है कॉस एक्स। और हमें जो अवकलनीय नहीं है कि बिंदु बताना है वो उसके लिए अंतराल क्या दिया गया है, उसके लिए अंतराल दिया गया है 0 से 2 पाई। अब यहाँ पर हम समझते हैं, देखिए यदि मैं यहाँ पर x का मान 0, 0 के बाद पाई बटा 2, उसके बाद पाई, उसके बाद 3 पाई बटा 2 और उसके बाद लेता हूँ 2 पाई। ये कुछ मान लिए मैंने। यहाँ पर साइन और कॉस सदैव पूर्णांकों में होते हैं बच्चों, इसलिए मैंने इन मानों को लिया है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं साइन एक्स और यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस एक्स। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन पाई बटा 2 का मान 1 होगा, साइन पाई का मान 0 होगा, 3 पाई बटा 2 का मान -1 होगा और 2 पाई का मान 0 होगा। देखो ये सभी आपको पूर्णांक मिलेंगे। कॉस एक्स की बात करते हैं, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस पाई बटा 2 का मान 0 होता है, कॉस पाई का मान -1 होगा, कॉस 3 पाई बटा 2 का मान 0 होगा और 2 पाई का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इस सारणी को बना के हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर अपने महत्तम पूर्णांक फलन साइन एक्स को लिखा तो महत्तम पूर्णांक फलन जो साइन एक्स के है ये क्या है, ये 0, पाई बटा 2, पाई, 3 पाई बटा 2 और 2 पाई पर न तो सतत होगा और न ही अवकलनीय होगा। तो पर अवकलनीय नहीं है, ये हम कह सकते हैं सारणी से। और इसी प्रकार हम इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर cos x लिख दिया जाए, cos x, तो इसमें भी पूर्णांक ही आएंगे, तो इसमें भी वही बात लिखेंगे 0, पाई बटा 2, पाई, 3 पाई बटा 2 और 2 पाई पर अवकलनीय नहीं है। इससे हमारा तात्पर्य क्या है कि दोनों का जो योगफल होगा वो भी अवकलनीय नहीं होगा। तो अतः एफ एक्स, देखिए कितने बिंदु हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। अतः एफ एक्स 5 बिंदुओं पर, 5 बिंदुओं और यहाँ पर एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक लेना है हमें, प्रश्न में कहा गया है 0 से 2 पाई, तो इसी में लेना है आपको। तो अतः एफ एक्स 5 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। इस अंतराल में 5 बिंदुओं पर, या फिर इस को पर को रहने देते हैं बच्चों यहाँ से, क्योंकि सही से वो पढ़ने में नहीं आ रहा है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा दिया मैंने, सीधा लिख लेते हैं हम।
कहता है 5 बिंदुओं पर अवकलनीय अवकलनीय नहीं है, नहीं है। तो विकल्प की तरफ चलते हैं। देखो, तो विकल्प हमें यहाँ से मिल जाएगा। विकल्प ए तो गलत होगा, विकल्प बी जो है इसमें 5 है, अर्थात विकल्प बी जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।